नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं चिराग टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त की सबसे अनोखी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपने लोगों को अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते सुना होगा, अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करते सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी ने अपने बाइक का जन्मदिन मनाया हो? जी हाँ, ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया हिसार जिले के मीरका गांव में। जी हाँ, यहाँ के रहने वाले अजीत सिंह जी ने हिसार जिले के सबसे बुजुर्ग बाइक का जन्मदिन मनाया। जी हाँ, बाइक की उम्र 60 साल बताई जा रही है। दोस्तों, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। आप में से शायद हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोग वो भी पैदा नहीं हो गए। बहुत ही रोचक और बहुत ही अनोखी खबर है कि सबसे बुजुर्ग बाइक का जन्मदिन मनाया गया है मीरका गाँव में, जो हिसार जिले का सबसे बुजुर्ग बाइक है, 60 साल जिसकी उम्र है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल इसी घर में मैं आपको लिए चलता हूँ और जिस बाइक का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो बाइक भी हम आपको आज दिखाने वाले हैं, जो कि चालू हालत में है, बहुत अच्छे से आज भी वो चलता है। और ये बाइक है जब हरियाणा और पंजाब एक हुआ करता था, उस वक्त का ये बाइक है, और जिसका रजिस्ट्रेशन भी पंजाब का रहा है। और अब जो है रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतना पुराना बाइक, इतना बुजुर्ग बाइक होने के बाद भी आज वो भी चालू हालत में वो चलता है, बाकायदा यूज़ होता है, हिसार की सड़कों पर दौड़ता हुआ नज़र आता है। और आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये बाइक, चलिए सबसे पहले मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ कि बाइक कहाँ। ये देखिएगा, ये वो बाइक है हिसार जिले का सबसे बुजुर्ग बाइक। जी हाँ, जिसका जन्मदिन कल मनाया गया है हिसार शहर के गांव मीरका में। और ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइएगा, इधर आइएगा, मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देता हूँ। पहला जो इसका रजिस्ट्रेशन था वो पंजाब का था, जो कि अब चेंज हो चुका है, HRH 4075। जी हाँ, ये देखिएगा, इसके ऊपर बाकायदा PNW था। जी, ये देखिएगा, ये राजदूत कंपनी का ये बाइक है, जो कि आजकल कंपनी के बाइक सड़कों पे नज़र नहीं आते हैं, रोड पर अक्सर नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन ये अकेला एकमात्र बाइक ऐसा है जो इतना पुराना बाइक होने के बावजूद भी हिसार की सड़कों पर नज़र आता है। ये देखिएगा, पीछे साइड में डिग्गी भी लगाई गई है। और अगर इसके डिग्गी को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, अरे क्या बात है, ये देख सकते हैं कि इसमें बाकायदा एक और पेट्रोल की भरी हुई बोतल इसमें रखी हुई है। टंकी जो है पूरी फुल करवा दी गई है, जो अक्सर मतलब पेट्रोल की कमी नहीं होनी चाहिए। लोग अक्सर मतलब ये कहते हुए नज़र आते कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, पेट्रोल बड़ा महंगा है, लेकिन इस बाइक में कभी भी पेट्रोल की कमी नहीं होती। टंकी हमेशा फुल होती है। हाँ, टंकी हमेशा भरी हुई होती है। और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा बोतल वो जो है वो इधर रखी है। ये देखिएगा, पीछे का ये नज़ारा है और पीछे बाकायदा नाम भी लिखा हुआ है इनका, द जाट अजीत। क्या बात है, मतलब इनको हिसार का हीमैन अगर कहा जाए जिनका ये बाइक है तो कुछ गलत नहीं होगा। बहुत ही, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है वो हीमैन जैसी ही है, बहुत ही जिंदा दिल किस्म के इंसान है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इंसान को जिंदा दिल होना चाहिए, तो आज उनसे भी आपको मिलवाने वाले हैं और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। कब उन्होंने ये बाइक लिया और जब उन्होंने ये बाइक ख़रीदा तब लोगों का क्या रवैया था, क्योंकि मेरा ख्याल है जब ये बाइक ख़रीदा गया था उस वक्त मेरे ख्याल से लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी। और ऐसे में जब इन्होंने बाइक ख़रीदा तब लोगों का क्या कहना था, क्या रवैया था, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि ये अनोखी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि कैसे हिसार ज़िले के मीरका गाँव में मनाया गया हिसार ज़िले के सबसे बुजुर्ग बाइक का जन्मदिन। तो इससे पहले कि हम बात करें, मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये चालू हालत में है क्या। चलिए अभी देखते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होता है। चलिए मैं ही ट्राई करके देखता हूँ। ये जो किक है, आजकल पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पहले बाइक आते थे किक इस साइड में होता था, आजकल जो साइड ज़्यादातर जो किक नज़र आती है वो इस साइड में नज़र आती है। लेकिन ये जो राजदूत कंपनी के जो बाइक थे उसकी क्या बात है, क्या बात है। ये देखिएगा, एक किक में ये बाइक स्टार्ट हो गया है। और जो मतलब आप देख सकते हैं कि इतना पुराना बाइक है। तो आइए जानते हैं कि इस बाइक की पूरी कहानी क्या है। लेकिन मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि साथ साथ में आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। और अगर आपने अभी तक चिराग टाइम्स के पेज को लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, चिराग टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप मेरे दादाजी की उम्र की हैं तो मैं आपको दादाजी ही कहूँगा। तो सर वैसे आपको हिसार का हीमैन कहा जाता है, वो आपकी पर्सनालिटी देखकर भी लगता है आप बहुत ही जिंदा दिल किस्म के इंसान हैं।
तो अभी फ़िलहाल आप कैसे हैं? कोरोना टाइम में अक्सर लोग हिल जाते हैं, लेकिन आप कहीं भी हिले हुए नज़र नहीं आते हैं। हाथ पकड़ा दे छुटा नहीं सकता मेरे से कोई। ये हुई हरियाणा वाले बंदे की बात भाई, कि अगर कोई हाथ पकड़ा दो तो छुड़ा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना अपनी तरफ से। बिल्कुल ठीक बात है। अभी देख लो वैसे कोई अभी भी। हाँ, कोई है, आप ट्राई करवाना चाहेंगे? देखेंगे। आप करवाओ। कोई भी आ जाओ। ये देखिए, खुला चैलेंज दे रहे हैं दादाजी की, भाई कोई भी आ जाओ, कोई हाथ नहीं छुड़ा सकता। ये तो हुई दमखम की बात। तो चलिए, अजीत सिंह आपका नाम है, आपका जन्म कब हुआ? 31 का। 31। कितने साल हो गए लगभग? कितने साल की आपकी उम्र कितनी है अभी? 31 का लगा ले तुम। 90 91 के हो गए। 91, 91 ईयर्स इनकी एज है। और अक्सर इस एज में तो लोग जो हैं खटिया पकड़ लेते हैं, लेकिन जो है दादाजी हमेशा बाइक दौड़ाते हुए नज़र आते हैं, अच्छे से पूरे गांव में घूमते हैं। और हर कोई लगभग, ये जो इनकी जो पहचान है वो एक बाइक के रूप में बड़े हिसार में लोग अक्सर जानते हैं। इस बाइक को देखकर हर कोई पहचान लेता है। तो ये जब आपने बाइक लिया था, लगभग कितने साल पुरानी बात है जब आपने बाइक लिया था? ये सन 61 में लिया था। सन 61 में, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 60 साल हो गए। ठीक है। तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी। साइकिल तो होती थी पर बहुत कम होती थी। पूरे गांव में मेरे ख्याल से कोई एक आधी साइकिल हो। एक साइकिल होती। तो उस वक्त जब आपने ये बाइक खरीद, आपके मन में क्या आया कि मुझे बाइक खरीदना है? क्योंकि लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी और आपने उस वक्त बाइक खरीदने की सोची, क्या मन में आया उस वक्त? मैंने कई लोगों को देखा बाइक पर चलते हुए हवा में उड़ते हैं, तो हम साइकिल तेज चला के और पैडल छोड़ के यूँ चलाया करते, तो अपने आप को मोटरसाइकिल समझा करते। साइकिल को मोटरसाइकिल समझते थे। तो फिर आपने क्या सोचा कि बाइक क्यों लेना है? कब मन बना आपका कि अब मुझे बाइक लेना है? बस उसी वक्त तो मेरा मन कर गया। मैं भाई चाहे टूम बेच के ले आया था मैं, अच्छा। जेवर बेच के, घर की बीवी के जेवर बेच के 2100 रुपये में बेचे थे। तो दादी जी ने आपको उस वक्त खरी खोटी नहीं सुनाई? ना ना ना। दादी जी का मेरा तो स्टैचू वगैरह बड़े हुए हैं उसके। अच्छा, खेत में बनाया हुआ है आपने? हाँ, स्टैचू बना रखे हैं, अब भी मैं पूजा करता हूँ उसकी। क्या बात है। ऐसा प्रेम आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर फिल्मों में बातें होती हैं भाई अमर प्रेम की, लेकिन अमर प्रेम अक्सर यहाँ पे नजर आता है कि अपनी पत्नी की बाकायदा प्रेम करते हैं, उनसे पूजा, उनकी पूजा करते हैं। फ्रेम नहीं जी, स्टैचू बना रखे है। क्या बात है, क्या बात है। तो उनसे मुलाकात करने जाते हैं खेत में? खेत में जाता हूँ उसको। क्या बात है। तो जब आपने बाइक लिया तो उस वक्त दादी जी का क्या कहना था? क्या कहा उन्होंने जब आपने पहली बार कहा कि मैं बाइक लेके आ रहा हूँ? कुछ नहीं कहा, उसने अपने जेवर थे वो बेच दिए। और जो घर वाले थे, जो आपके जो पापा थे, उनका क्या रिएक्शन था? वो सब नाराज थे। नाराज थे? क्या कह रहे थे? वही, इससे अच्छा तो कोई बिजनेस कर ले और कर ले, बाइक लेके तो खर्चा ही करेगा, पेट्रोल फूकेगा, पेट्रोल फूकेगा, खर्चा करेगा, ऐसा काम कर जिससे 2 पैसे बढ़े। तो उस वक्त जब आपने ये खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा था ये बाइक? 3100 रुपये में। 3100 रुपए में ये बाइक खरीदा था दोस्तों। 3135 रुपए। हाँ जी हाँ, 3135 रुपीज़ में ये बाइक ख़रीदा था इन्होंने। और आजकल तो आपसे नॉर्मल बाइक भी लेते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये से मेरे ख्याल से कम का तो नहीं आता। ठीक है। और उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी? पेट्रोल था 40 पैसे। 40 पैसे। और आज मोदी ने तो भाई कमाल कर रखे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब रोज़ाना 1-2 रुपया बढ़ जाता है और 100 जो है क्रॉस कर गया। राइट। तो उस वक्त जब आप गलियों में लेके निकलते थे वो बाइक, गांव में निकलते थे, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता था? क्या कहते थे आपको देख के? बस राम 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 सब सलाम करते थे। मतलब जो आजकल फिल्मों में दिखाया एरिया का भाई जो होता है, डॉन होता है, जैसे वैसे ही आपका रुतबा था उस वक्त? उस वक्त तो जवानी उम्र थी, अच्छा तुरा तरह लगा के रखा करता और खूब रौब से चलता था। उस वक्त जब आपने ये बाइक लिया था तब आपकी उम्र क्या थी लगभग, अंदाजा? 18 साल था। 18 साल? 18-19 साल उम्र से। तो आसपास के लोग ये नहीं कहते थे कि छोरे का हवा लग गई? ना ना ना, हवा हुआ कोई सवाल को नहीं था ही, कोई किसी के पास छोरा। कोई कंपटीशन में नहीं था आसपास कोई। हिसार में 3 मोटरसाइकिल थे सारे, सारा हिसार में 3। पूरे हिसार में 3 बाइक थे? 3 बाइक थे। एक मेरे पास था, एक शिवचरण होया करता हेडमास्टर, एक उसके पास था, एक हुकुम सिंह होया करता एसडीओ, उसके पास था। बस 3 मोटरसाइकिल थे हिसार में।
तो ये जो बाइक है आपने इतने सालों तक मतलब अभी इस इतना पुराना बाइक मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं मिलेगा, तीनों में से एक ही स्टार्ट एक ही स्टार्ट है, इतना पुराना बाइक, तो इतना संभाल के इसको रखने का क्या कारण है? बस इससे एक बात और है, कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ इस बाइक पे? हाँ, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। कितना तेज चलाया मैंने, कुछ भी किया, एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी के साथ मेरा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60 साल पुराना बाइक जो कि आज भी चालू हालत में है और उसका एक बार भी कहीं पर भी वो गिरा नहीं है, कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो उस वक्त तो क्योंकि जब आपने बाइक लिया था उस वक्त तो आपको बाइक चलाना आता नहीं था, तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई चलाने में? ना, थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, बस धक्का मारा, चल दिया, बस चालू हुई, चल दिया। तो उस वक्त फिर दादी जी को कहाँ कहाँ घुमाया आपने? सबसे पहले किसको बैठाया था बाइक पे जब आप बाइक लेके आए? दादी जी को तो मैंने दिल्ली भी घुमाया इस बाइक पे? हाँ, क्या बात है। डब्बाड़ी ससुराल थी मेरी, अच्छा डब्बाड़ी भी ससुराल में भी लेके गया मोटरसाइकिल जी। उसको। 100 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से डब्बाड़ी, 100 किलोमीटर तक उसको, बच्चों को और उसको सबको बैठा के ले गए, बाइक पे बैठा के लेके गए थे 100 किलोमीटर तक। भाई बहुत बड़ी बात है, आजकल लोग जो है 20-30 किलोमीटर चलाते हैं फिर भी कहते हैं भाई हम तो बहुत थक गए। 100 किलोमीटर तक बाइक पे अपनी पूरी फैमिली को बैठा के लेके जाना वाकई में बड़े हौसले का काम है। तो उस वक्त फिर क्या आप जब मतलब चलते थे आपको क्या फील होता था जब लोग आपको सलाम करते थे? सलाम क्या, हाथ ही ऊपर रहता था मेरा, नीचे ही नहीं आता था? बस नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्यों, लोगों के पास था ही नहीं कोई, ये नई चीज़ थी, बिल्कुल एक तरह से हवाई जहाज था यो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो ठीक है क्योंकि इसकी जो एवरेज रही होगी मेरे ख्याल से शायद 20-25 के आसपास होगी शायद, जो कि आजकल गाड़ियों की एवरेज होती है। ना 20-25 करे, कहाँ, इसके 15-20 थी बस। 15 के आसपास? हाँ, तो इतना खर्चा अब तो फिर खैर इतना ज़्यादा अब तो पेट्रोल बढ़ गया है, तो इस बारे में अभी जो क्या कहना चाहेंगे कि आपने इतने सालों तक इसे संभाल के रखा है, ये तो म्यूजियम में रखने लायक हो गया, अभी देखे दर्शक इसे आएँ और देखें। वैसे म्यूजियम में रखे अब ये म्यूजियम ही है। देखिए आज जो है इस बाइक को मैं आज हज़ारों लाखों लोग इससे देखने वाले हैं इस वीडियो के तहत। दोस्तों आप इस बाइक के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा साथ साथ में कि इतना पुराना बाइक है। और आपको जन्मदिन मनाने की मतलब इतने पुराने बाइक आपको क्या लगा कि जन्मदिन मनाने का क्या ख्याल आया? बस ख्याल के दुनिया मनावा है, कभी अपने बच्चों का बर्थडे मनाती है, कभी अपनी शादी की सालगिरह मनाती है, आपने सोचा कि बाइक का जन्मदिन मना ले। हाँ बस। तो अगर कोई हो सकता है कि राजदूत कंपनी के जो ऑनर रहे होंगे, हो सकता है कि शायद ये वीडियो उनको देखने को मिले, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे अगर कभी कुछ कहने का मौका मिले तो? कि आपने जो है इतने साल तक उनका प्रोडक्ट संभाल के रखा है। और कमाल की चीज़ ये है कि कोई चीज़ इसकी बदली नहीं गई है, सेम सारी चीज़ें वही हैं, सेम चीज़ें सारी, पहिए भी वही हैं, चैन भी वही है, सारी चीज़ें वही है। तो मतलब टायर तो इसके चेंज हो गए होंगे 60 साल में? बदले थे, एंटीना वगैरह सब वही है। मतलब ये जो है एंटीना तो मैंने लगाया था बाद में लगाया था। तो ये एंटीना क्या, इसका क्या कनेक्शन है कहीं? एंटीना कनेक्शन कुछ नहीं है, वैसे ही शौकिया लगा लिया। लोग इसको एसपी भी इसको देख के यूँ कहते थे कि वाकई भाई कोई न कोई चीज़ है यहाँ। मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे वायरलेस सेट कर रखा हो, जैसे पुलिस की गाड़ी में होता है। इस ऊपर मीटर वगैरह देखो इसके किसी ने लगा रखे हैं उन्हें। क्या बात है। चलो थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ इसको, ज़रा करीब से लेकर आइएगा, इधर थोड़ा सा इसको टर्न कर लीजिएगा। आइए दादाजी आप इधर ही आ जाइए बाइक के साथ, आपकी ये अमानत है और इतने सालों तक आपने संभाल के रखा है, ठीक है, आ जाइएगा। क्या बात है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा जो है यहाँ पे बाकायदा इन्होंने एंटीना लगाया। कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज़ है, शौक के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये इतने सालों तक 60 साल हिसार ज़िले का सबसे बुज़ुर्ग बाइक है, राजदूत कंपनी का बाइक है और ये इन्होंने इतने सालों तक संभाल के रखा है और ये आज भी इतनी चालू हालत में भाई किसी के पास नहीं है। क्या बात है। एक बार थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगना चाहिए कि किस तरीके से किस अंदाज़ में दादाजी वो बाइक हिसार की सड़कों पर दौड़ाते थे। हाँ ऑन इसे नीचे से ऑन करना पड़ेगा, बिल्कुल, यस। क्या बात है। देखिए आवाज़ भी बाइक की जो है इतनी सॉलिड है, बहुत खूब। तो दोस्तों इस बाइक को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, इसको थोड़ा एक बार मैं बंद कर देना चाहता हूँ। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि दादाजी हमेशा ना पेट्रोल की कभी इसमें कमी होने नहीं देते हैं। देखिए टंकी जो हमेशा फुल रहती है, और उसके अलावा मैंने दिखाया कि एक 20 लीटर की टंकी, 20 लीटर की टंकी है हमेशा, मतलब 20 लीटर पेट्रोल हमेशा टंकी में रहता ही रहता है, चाहे पेट्रोल कितना महंगा हो जाए, अपनी टंकी में जो है पेट्रोल कभी कम नहीं होगा। बीवी कमाती थी, मैं तो उस वक्त दादी जी कहती नहीं थी कि भाई क्या मैं तो पैसे कमा रही हूँ, वैसे करती क्या थी वो, ये बताइए। टीचर थी वो, टीचर थी, क्या पढ़ाती थी? हेडमास्टर थी वो। क्या बात है। तो मतलब कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी? सब्जेक्ट नहीं थे उस वक्त। अच्छा, उस वक्त नहीं होते थे। हाँ। तो जब आपने ये लिया था उस वक्त तो मेरे ख्याल से भारत और पंजाब एक था, भारत और सॉरी हरियाणा और पंजाब एक था। हरियाणा और पंजाब एक ही थे, एक ही थे जी। तो इस उस वक्त तो पंजाब का इसका रजिस्ट्रेशन था। हाँ, पंजाब का था। PNW नाम इसका वो था ना, 40-75 तो उसी तरह था। ये तो मैंने बदले हैं। अच्छा, बाद में बदले हैं आपने? मैंने अपनी मर्जी से बदले हैं। अच्छा। असली नंबर जो है इसका है PNW है 4075। 4075 PNW 4075, जो कि बाद में इन्होंने चेंज करवा लिया है। और एक चीज़ में जो मैं बता रहा था पेट्रोल वाली बाइक, पेट्रोल वाली बात की, जो ये टंकी तो हमेशा फुल रहती है, उसी के साथ साथ जो एक बोतल रखी रहती है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि देखिए, चाहे कि कभी भी कितना भी लॉकडाउन क्यों ना लग जाए, भाई इधर पेट्रोल की कमी नहीं होने वाली है। ये जब भी जाते हैं थोड़ा सा भी पेट्रोल अगर कम होता है तो ये जो जितनी भी आप जरीकन देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी बोतल रखी हुई है इस बॉक्स के अंदर, वो सारी पेट्रोल से भरी हुई हैं बाकायदा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने दिनों का लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ये दादाजी कम नहीं होने देते पेट्रोल। भाई अपनी गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। ये देखिएगा, ये पूरी जो है 2 लीटर की मेरे ख्याल से ये बोतल होगी, ये भी पूरी फिल है। 20 लीटर इधर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अनोखा मामला है। तो अभी जो इनके जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आइए उनसे अभी फ़िलहाल रूबरू करवाना चाहूँगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दारा सिंह। दारा सिंह, क्या बात है, पापा हीमैन है और बेटे दारा सिंह है। क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग फैमिली है। सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरी मिसेज, 2 बच्चे हैं, पिताजी हैं जी। तो आप तो मेरे ख्याल से इस बचपन को सॉरी इस बाइक को बचपन से देखते आ रहे हैं? हाँ, मेरे से जन्म से पहले की 2 साल 61 का है मेरा, 62 का 63 का जन्म हो। तो आपने भी इस बाइक पे खूब सवारी की होगी बैठ के? बचपन में काफ़ी सवारी की है। तो आपने कभी चलाया खुद पर्सनली? हाँ, चलाया था, पर ज़्यादा पिताजी चलाते हैं। मतलब अब भाई ये अपनी चीज़ है, कोई दूसरा इस पे ठीक है दिया ही नहीं, हमेशा खुद ही हमेशा चलाया है। अपने लेके गया तो किसी को आपको लेके जाना था ना कहीं, तो मैं लेके गया हूँ, दिया नहीं मैंने किसी को। साथ लेके जाता था। मतलब पीछे बैठ जाओ, चलाने का नहीं है। मैंने चलाने नहीं दिया मोटरसाइकिल किसी को। इसी के साथ ये एक दोस्त हैं, आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? लक्की गोदारा। लक्की गोदारा। अभी मैं आपको बता दूं कि दादाजी के बाद जो है अभी रख रखाव जो है लक्की भाई करते हैं, इस बाइक की पूरी देख रेख करते हैं। जैसे पेट्रोल कम नहीं हुआ या सर्विस करवानी है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कितने टाइम से आप इस बाइक की देखभाल कर रहे हैं? मेरे को तो अभी 4 या 5 साल तो हो गए होंगे आराम से। 4-5 साल से। तो सर्विस वगैरह इसके टाइम पे करवाते रहते हैं? हाँ, टाइम टू टाइम, 6 महीने से 7 महीने। मान लो बाइक ज़्यादातर मान लो ये लगा लो घर पे ही खड़ी रहती है। इसको हफ्ते में 10 दिन में एक बार रूट पे मैं ही निकालता हूँ अभी, क्योंकि ताऊजी तो इसको ज़्यादा पैरों से कमज़ोर हो गए ना अभी, बिल्कुल बिल्कुल चलाने की हालत में नहीं है। तो ताऊजी को कभी सवारी करनी होती है तो पीछे बैठा के मैं ही लेके जाता हूँ गाँव में। क्या बात है। मैं तो कहूँगा कि आप बड़े लकी पर्सन हैं कि दादाजी के बाइक आपको चलाने का मिल रहा है। हाँ। नाम भी देखिए, ये बड़ा संयोग है। देखिए इनका नाम भी लकी है, शायद इसीलिए है कि इनको पता है, कुछ घर वालों को शायद कभी अंदेशा हो गया होगा कि बड़ा होकर ये दादाजी का ये जो इनका जो बाइक है ये चलाने वाला बड़ा लकी साबित होने वाला है। तो इन्होंने सोचा कि चलो इसका नाम भी लकी रख देते हैं। तो कैसा फील होता है कि एक दो जो मतलब आजकल के जो बाइक आते हैं और एक जो ये बाइक है, चलाने में कितना फ़र्क महसूस होता है? चलाने का तो ये लगा लो सर, एक तो नई बाइक चलाते हैं हम और एक पुराना मॉडल अपने को चलाने के लिए मिल रहा है, तो उस पर फीलिंग ही कुछ अलग होती है। बिल्कुल ठीक बात। इतना पुराना मॉडल है आज के टाइम में, मान लो बहुत ही कम मिलते हैं ये मॉडल चलाने के लिए, और कोई मिलते हैं तो कबाड़ में लगा हुआ मिलता है कहीं ना कहीं कोने में। ये चालू हालत में है, सही है इसकी कंडीशन, तो 1 राउंड 2 राउंड लगा लेते हैं हफ्ते 10 दिन में, तो फीलिंग कुछ अलग ही होती है। कितने सीसी का ये बाइक है? 350 सीसी का इंजन है इसका। 350 सीसी का है, तो मतलब क्या बात है, मतलब अच्छा खासा पेट्रोल इसमें लगता है दोस्तों, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है बाइक में।
क्या बात है। तो दोस्तों आप इस कमेंट के बारे इस वीडियो के बारे में, इस बाइक के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इतने हिसार ज़िले के सबसे बुज़ुर्ग बाइक को आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसका बर्थडे कल मनाया गया था। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और वाकई में आप बड़े ज़िंदा दिल इंसान हैं। और किसी को लगे भाई मेरे को जोर आजमाइश करनी है, पंजा लड़ाना, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अजीत सिंह जी से बाकायदा पंजा लड़ा सकते हैं। और अगर हाथ छुड़ा के दिखाना, मैं तो ट्राई नहीं करूँगा अगर आप ट्राई करना चाहते हैं हाथ पकड़वा के छुड़ाने की कोशिश, तो आप बाकायदा कर सकते हैं। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ भर के। नहीं, मैं ऐसा, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे जो है इंसल्ट नहीं होनी चाहिए तो दादाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद बेटा, आते रहा करो, मिलते रहा करो, मिलना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, दिल मिले ना मिले बस हाथ मिलाते रहिए, बात बहुत बड़ी बात है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस बाइक के बारे में, इस अनोखे न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि एक अनोखी रोचक खबर है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने अभी तक चिराग टाइम्स के पेज को लाइक नहीं किया तो इस पेज को लाइक कीजिएगा और देखते रहिएगा चिराग टाइम्स। शुक्रिया। वैसे तो इसको लाइक में भी कई दफ़ा वो अखबारों में बहुत दफ़ा लिया है, हाँ बिल्कुल, लाइक करा मैंने, उसमें इसका नाम आया खूब। अच्छा पहले इसकी न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ कटिंग है अभी दिखा दीजिएगा। मैं हाँ एक चीज़ और बड़ी चीज़ मैं बताना भूल गया कि अभी जो है इसका ये जो है हिसार में बड़ा ही फेमस बाइक है, बहुत लोग जानते हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जानते इसी से है। इसी से ही जानते हैं। क्या बात है, दूर से ही पहचान लेते हैं। और ख़ास जो इसकी पहचान है, पीछे जब जाट लिखा नज़र आता है, जाट अजीत सिंह, तो फिर एक अलग ही पहचान इस बाइक की बनी हुई है। बात यह है कि भजनलाल हुआ करता था बिश्नोई, तो वो बिश्नोई लिखा करता था जी, मैंने जाट लिख दिया, अच्छा तो बड़ा नाराज होया वो, बहुत नाराज होया। मतलब भजनलाल जो पहले बिश्नोई लिखा करते थे इसलिए इन्होंने जाट लिखना शुरू कर दिया। जी मनीराम बागड़ी जी के आप जानते हैं सर? मनीराम बागड़ी मेरा मौसा है। अच्छा आपके मौसा रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ यादें आपको याद आती हैं? सारी ये बातें उसके, वो तो मेरे सामने है सब कुछ। कोई रोचक किस्सा आपको याद आता हो? सारे रोचक ही रोचक थे उसके। कोई एक किस्सा जो आप बताना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? वो कभी भी किसी के लिए फ़ोन नहीं करते थे सिफारिश के लिए, अच्छा, खुद जाते थे और उसको ले आते थे, थाने में पकड़ लिया और पकड़ लिया, मतलब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस उनका ऑर्डर चलता था। क्या बात है, मतलब हमेशा किसी की हेल्प करने के लिए, हमेशा किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तैयार रहते थे, क्या बात है, खुद जाते थे वो। ये चलिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिएगा, ये पूरा क्या बात है, ये इसमें लिखा हुआ है कि ही मैन ऑफ हिसार अजीत सिंह जाट। ये पूरा जो है इनका आर्टिकल न्यूज़पेपर में बाकायदा छपा हो, ये देखिएगा। और वाकई में इन्हें ही मैन कहा जा सकता है। जितने ये जिंदा दिल इंसान है, जितने दमदार इंसान है, इनकी पर्सनालिटी देखकर ही लगता है कि जो इनको टाइटल दिया गया है ही मैन ऑफ हिसार, वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखते रहिएगा चिराग टाइम्स, फिर मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया।